जो स्टूडेंट इंटर परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। दोस्तों हम लोग टॉपिक पे चले आते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटर परीक्षा 2022 के लिए हम लोग 100 मार्क हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 100 अंक हिंदी का चैप्टर नंबर 5 अर्थात रोज चैप्टर का 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है आपका, तो ऑब्जेक्टिव पे आपको काफ़ी आपको प्रीफर करना होगा, ऑब्जेक्टिव पे काफ़ी फोकस करना होगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले हिंदी 100 अंक का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव 1 से 2 मंथ में कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रोज चैप्टर का ऐसे 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट तीनों स्ट्रीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा सीरीज चल रहा है ऑल सब्जेक्ट फॉर 400 रुपये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 70 से 80% आप लोग डेफिनेटली इस पीडीएफ नोट्स को पढ़ के आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन पे मैं डबल स्टार लगा दूं उस क्वेश्चन को आप रामबाण की तरह घोल के पी जा सकते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली आएगा। पहला क्वेश्चन है सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सा है। तो रोज कहानी करके आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में डेफिनेटली आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को घोल के पी जाइए। जो स्टूडेंट पहले से आप लोग 100 मार्क्स हिंदी का तैयारी कर चुके हैं, आप लोग टेस्ट के रूप में आप लोग बता सकते हो लास्ट में कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय जो है मूलतः क्या है आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, कहानीकार है। अज्ञेय जी जो है कौन सा है, मूलतः क्या है, वह है आपका कहानीकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में 10 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था, किस कॉलेज से इंटर की जो है सर्टिफिकेट ले रखा था, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने इंटर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। मैं समय को देखते हुए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों 1924 में। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो सिंपल सा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में जो है अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था। अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों बयंती देवी करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको डबल स्टार लगा लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर से ऐसा एक भी क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों मालती देवी करके आपको याद रखना है, जो कि महेश्वर की पत्नी का नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, सिंपल सा आपको याद रखना है रोज करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालती के पति का नाम क्या था, आपको सिंपल सा आपको याद रखना है तो महेश्वर। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 में करवाया था दोस्तों, मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर करके आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था।
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सिंपल से आपको याद रखना है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति क्या करते थे या मालती के पति क्या थे, पेशे से क्या थे? तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो सिंपल से आपको याद रखना है 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री करके आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका सिंपल से आपको याद रखना है मालती। मालती करके आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी की द्वीप जो कहानी है उसकी रचनाकार कौन है? तो सिंपल से आपको याद रखना है अज्ञे जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है आपको बताना है। निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, कहानी है। रोज जो है इनमें से क्या है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इनमें से रोज शीर्षक जो है कहानी है उसके लेखक या लेखककार कौन है? तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, अज्ञे जी करके आपको याद रखना है, अज्ञे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंपल से आपको याद रखना है अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञे जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जो है अज्ञे जी की नहीं है? सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो सिंपल से आपको याद रखना है कौन सी रचना जो है अज्ञे जी की नहीं है। तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिज। इनमें से सभी रचना को आपको याद रखना है, इनमें से सभी रचना ऑप्शन नंबर डी छोड़ के अपने अपने, अजनबी, उसके बाद ये तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। ये तीनों जो है ये अज्ञे जी की रचना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। गॉड ब्लेस यू।